हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम नाइलेट की ओ लेवल का रिवाइज सिलेबस कवर कर रहे हैं और उसमें मॉड्यूल 2 M2R5 रनिंग में है। आज हमारा चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 9 है, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे www सर्वर्स या वेब सर्वर्स जिन्हें कहते हैं, उनके बारे में कि ये क्या क्या है। प्रीवियस की वीडियोस में जैसा आप जानते हैं, मैंने आपको कई इंटरनेट से रिलेटेड जो हमारे वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हमने हमारी वीडियोस में डिस्कस करा है और आई होप काफ़ी आपको नॉलेज मिल गई होगी। और जैसा कि आपको आज का टॉपिक दिख रहा है सर्वर्स, तो सर्वर्स के बारे में भी आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि सर्वर्स आखिर क्या होते हैं। वेब प्लेटफॉर्म जो कि आपकी रिक्वेस्ट का, आपके ब्राउज़र की रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आपकी ही विंडो पर, आपके ब्राउज़र पर शो करवाते हैं, वो आपके वेब सर्वर्स होते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करते हैं कि वेब सर्वर्स क्या हैं, कुछ इनके बारे में नॉलेज हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेब सर्वर या www सर्वर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे लिखा गया है, अ वेब सर्वर इज अ प्रोग्राम दैट यूजेज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेब सर्वर हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि किसका यूज करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स का। ठीक है, टू सर्व द फाइल्स दैट फ्रॉम वेब पेजेस टू यूजर्स। जो क्या कर रहा है, वेब पेजेस से जो फाइल्स हैं वो एक यूजर्स तक क्या करवा रहा है, पहुंचा रहा है, उन्हें शो करवा रहा है, उनको यूज करने के लिए, उन्हें देखने के लिए एक विजिबिलिटी वाले प्लेटफॉर्म पर उनको शो करवा रहा है। यानी वेब सर्वर क्या हो गया, एक तरह से प्लेटफॉर्म हो गया जो कि यूजर की रिक्वेस्ट का क्या दे रहा है, रिस्पॉन्स अपने अकॉर्डिंग दे रहा है जैसा यूजर चाहता है। ठीक है, फिर ये पता चलता है कि कौन सी प्रोग्राम तो किसी जो वेब पेजेस होते हैं वो तो किसी और लैंग्वेज में होते हैं, बट यूजर को यूजर के समझने वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वेब सर्वर उनकी जो विंडो होती है, उनके ब्राउजर होता है, उन पर ही वेब पेजेस को शो करवाता है in response to their request which are forwarded by their computers HTTP clients। ये किसको रिस्पॉन्स देता है, उन कंप्यूटर्स को, उन जिन्होंने ये रिक्वेस्ट करी अपने HTTP क्लाइंट्स के थ्रू कि मुझे पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक है उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे ब्राउजर पर शो हो जाए। तो वेब सर्वर क्या करवाता है, जो भी यूजर्स होता है उसकी रिक्वेस्ट को सर्वर तक जो वेब सर्वर होता है, जो यूजर, मान लीजिए जैसे कि आप एक यूजर हैं, आपने आपको कोई सी भी वेबसाइट ओपन करनी है अपने सिस्टम पर, तो आपने रिक्वेस्ट कहाँ पे सेंड करी, सर्वर पे। तो सर्वर क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स सर्च करेगा, या फिर अगर उसके डेटाबेस में वो रिक्वेस्ट का रिजल्ट होगा तो उसको आपके लिए तैयार करके आपकी विंडो पर शो करवा देगा। यानी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कौन दे रहा है, सर्वर। हम यूजर्स तो क्या होते हैं, जो कि रिक्वेस्ट देते हैं, और रिस्पॉन्स कौन देता है, सर्वर। तो ये सर्वर ही एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, और डेटा जो भी इनके पास होता है वो यूजर की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग शो कराया जाता है। ऑल कंप्यूटर्स आर होस्ट वेबसाइट्स मस्ट हैव वेब सर्वर प्रोग्राम्स। ऐसे सभी कंप्यूटर जो कि वेबसाइट्स होस्ट करते हैं। ठीक है, आपने प्रोग्राम बनाया, अपने वेब पेजेस बनाए, वेबसाइट्स बनाई, अब आप होस्ट करवाना चाहते हो, तो आपको अगर अपनी वेबसाइट, वेब पेजेस होस्ट करवाने हैं तो आपको वेब सर्वर की रिक्वायरमेंट, वेब सर्वर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट रहती है। बिना वेब सर्वर के आप अपने जो भी वेब पेजेस हैं, आपके प्रोग्राम्स हैं, उन्हें आप किसी भी पर्सन को शो नहीं करवा सकते। तो ये होता है हमारे वेब सर्वर्स जो कि यूज़र की रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स शो करवाते हैं यूज़र को। ठीक है, तो ये होता है, आप आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। A web server handling a client request consists of several key steps। एक वेब सर्वर होता है ना, वो जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट उसे मिलती है, जैसे यूजर ने रिक्वेस्ट कोई सी भी वेबसाइट को ओपन करने करी, तो उस रिक्वेस्ट को कई तरीके से हैंडल करके ही उसका रिजल्ट शो करवाता है। सबसे पहले पार्सिंग द रिक्वेस्ट मैसेज, जो मैसेज आता है, ठीक है, जो भी आप मान लीजिए आई यूजर ने कोई भी मैसेज अपने आप ब्राउजर की यूआरएल में टाइप किया, तो वेब सर्वर क्या करेगा, सबसे पहले एनालाइज करेगा जो भी स्ट्रिंग लिखा गया होता है। आपने जो भी टेक्स्ट अपने यूआरएल में लिखा है, जो स्ट्रिंग यानी जो टेक्स्ट लिखा है, उसको क्या करेगा, पार्सिंग करेगा, उसको पहचानेगा कि कौन सा कीवर्ड क्या है, कौन सी डिटेल क्या है, किस लैंग्वेज में आपका जो यूआरएल है, आपका सर्च का जो टेक्स्ट है वो लिखा गया है। सबसे पहले उसको एनालाइज करेगा, उसको पहचानेगा कि क्या किस टॉपिक से रिलेटेड कोई पर्सन अपनी रिक्वेस्ट सर्वर पर भेजना चाहता है। तो पार्सिंग द रिक्वेस्ट मैसेज, जो रिक्वेस्ट मैसेज उसको सबसे पहले एनालाइज करता है हमारा वेब सर्वर का प्रोग्राम। फिर करता है चेकिंग दैट द रिक्वेस्ट इज ऑथोराइज्ड, फिर चेक करता है कि जो रिक्वेस्ट की गई है किसी भी यूजर के थ्रू,
वो ऑथराइज्ड है या ऐसे ही फेक है, या उसकी रिक्वायरमेंट है भी या नहीं भी, वो वैसा कोई ऑप्शन सर्वर पर अवेलेबल है भी या नहीं है, एक तरह से ऑथराइज्ड करता है उसको, उसको चेक करता है कि जो भी रिक्वेस्ट की गई वो ऑथराइज्ड पर्सन से ही की गई है, ऑथराइज्ड ही है या नहीं है। फिर क्या करता है, एसोसिएटिंग द यूआरएल इन द रिक्वेस्ट विद द फाइल नेम। तो जो भी यूआरएल होता है, जो भी एक पर यूजर ने क्या लिखा होता है, इसके थ्रू रिक्वेस्ट भेजी होती है अपना टेक्स्ट लिख के, उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, उस यूआरएल के अकॉर्डिंग क्या करता है, जो भी फाइल नेम होता है उसको एसोसिएट करवाता है ताकि यूजर को वो शो, जो भी रिक्वेस्ट की गई उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग किसी जो भी फाइल होती है उसको क्या करा, एक तरह से एसोसिएट कराएगा कि तो दिस पर्टिकुलर फाइल को यूजर के ब्राउजर पर ओपन करने के लिए कनेक्ट किया गया है। फिर क्या करता है, कंस्ट्रक्टिंग द रिस्पॉन्स मैसेज। फिर उसके बाद वो बनाता है, क्या बनाता है कि रिस्पॉन्स मैसेज क्या जाना चाहिए यूजर के पास, जो भी रिक्वेस्ट यूजर ने करी है तो सर्वर क्या करेगा, उसको बनाएगा कि किस तरह से यूजर को शो करवाना है, किस तरह से रिस्पॉन्स मैसेज यूजर के पास जाएगा, किस तरह से ओपन होगी हर डिटेल्स। तो वो क्या करता है, उसके बाद कंस्ट्रक्टिंग करता है। देन उसके बाद फाइनल क्या करता है, ट्रांसमिटिंग द रिस्पॉन्स मैसेज टू द रिक्वेस्टिंग क्लाइंट। उसके बाद मैसेज का क्या करता है, सर्वर ट्रांसमिट करवाता है किस पर, जहाँ से भी रिक्वेस्ट की गई है उस क्लाइंट को क्या करवाता है, एक तरह से रिस्पॉन्स शो करवाता है, उसको ट्रांसफर करवाता है ताकि यूजर को उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स मिल जाए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि प्रोसेस क्या थी। इसको मैं एक बार पॉइंटर के थ्रू भी आपको समझा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको एनालाइज करा है। जैसे मान लीजिए ये यूजर आप है, ठीक है, ये हमारा कौन है, सर्वर है, ठीक है। ये आपने क्या करा है, अपने कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट किसको भेजी है, सर्वर को, ठीक है। यूजर हो गया, यूजर ने रिक्वेस्ट किसको भेजी है, सर्वर को। तो सर्वर क्या करेगा, जो भी जिस भी रिक्वेस्ट के थ्रू, जिस भी कीवर्ड के थ्रू आपने रिक्वेस्ट सर्वर पर भेजी है, ठीक है, सबसे पहले उसको पार्सिंग करेगा, उसको चेक करेगा कि ऑथर कहाँ से आई है, किसने भेजी है, क्या रिक्वेस्ट की गई है। और फिर उसकी जो भी फाइल होगी, जो डेटाबेस होगा, उन फाइल्स को क्या करवाएगा, एसोसिएट करवाएगा। उसके बाद एक तरह से मैसेज को बनाएगा कि आखिर रिस्पॉन्स जाना क्या है, ठीक है। सर्वर ही क्या करेगा, मैसेज कंस्ट्रक्ट करवाएगा। देन उसके बाद ट्रांसमिटिंग करेगा, जो भी रिस्पॉन्स का रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स बनाए उसे यूजर को शो होने के अकॉर्डिंग उस मैसेज को पूरा क्रिएट करेगा और यूजर को उसके ब्राउजर विंडो पर शो करवा देगा, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है। तो आपको समझ में आया मैंने क्या बनाया। यहाँ पे एक यूजर था जिसने अपनी रिक्वेस्ट सर्वर पर भेजी थी और सर्वर ने क्या करा था, उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स शो करवाया था, ठीक है। यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी और सर्वर ने उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स मैसेज बनाया और क्रिएट करके किसको भेज दिया, वापस यूजर को। तो ये सिंपल सी प्रोसेस होती है क्लाइंट सर्वर की। क्लाइंट कौन होता है, वो यूजर होता है जो कि रिक्वेस्ट करता है सर्वर पर। तो सर्वर के से क्या किया जाता है, हर एक मैसेज को बना के यूजर तक शो करवाया जाता है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, सिंपल सी प्रोसेस। आई होप आपको सर्वर की समझ में आ गई होगी। दिस सर्वर कैन जनरेट द रिस्पॉन्स मैसेज इन अ वेरिएट ऑफ वे। जो हमारा सर्वर होता है वो कई तरीके से हमारा जो रिक्वेस्ट की गई है उसका मैसेज बना के यूजर तक शो करवाता है, ठीक है। कोई दो मेथड है, और भी मेथड हो सकता है, बट अभी हम दो पे डिस्कस करेंगे कि सर्वर के पास अगर रिक्वेस्ट की गई है तो कितने तरीकों से रिस्पॉन्स दे सकता है। तो सबसे पहला आता है, द सर्वर सिंपली रिट्रीव्स द फाइल एसोसिएट विद द यूआरएल एंड रिटर्न्स द कंटेंट्स टू द क्लाइंट। सबसे पहले क्या करा है, सर्वर केवल यूआरएल से जुड़ी जो भी फाइल है उसको रिट्रीव करता है और क्लाइंट को कंटेंट लौटा देता है। सिंपल सा फंक्शन है। आपने कोई भी रिक्वेस्ट करी सर्वर पे, मान लीजिए आपके ब्राउजर से आपने आपकी यूनिवर्सिटी जो आपका कॉलेज हो उसको ओपन करना चाहा, तो एक तरह से आपने रिक्वेस्ट क्या करी, आपके कॉलेज को की वेबसाइट को ओपन करने की। तो सर्वर क्या कर रहा है, उससे रिलेटेड जो भी फाइल्स उसके पास एसोसिएट की गई हैं उन फाइल्स को रिट्रीव कर रहा है, उन्हें प्राप्त कर रहा है वापस, और आपको क्या करवा रहा है, सीधे सीधे शो करवा रहा है, रिटर्न्स करवा रहा है आपके ब्राउजर पर, ठीक है। ये सिंपल सा था। Second method, this server may invoke a script that communicates with other servers and or a backend database to construct the response message. सर्वर क्या कर रहा है, इस ऑप्शन में एक स्क्रिप्ट को इनवाइट कर रहा है, एक तरह से बुला रहा है कि हाँ किसी दूसरी, मान लीजिए सर्वर के डेटाबेस में ये फाइल नहीं है तो किसी दूसरे डेटाबेस से वो क्या कर रहा है, बुला रहा है। सर्वर के पास अगर वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं है वो सर्च करेगा, अगर नहीं होगी तो वो दूसरे सर्वर से जो भी बैकएंड डेटाबेस है उनसे उसका जो रिस्पॉन्स है, रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स उसे बनाएगा और फिर यूजर को क्या करेगा, रिस्पॉन्स सेंड करेगा। या तो उसके पास फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, या तो उसके पास एसोसिएट जो फाइल्स की गई है पहले से फाइल्स है उनके पास से डेटाबेस तैयार करके यूजर को शो करवा देगा। अगर उसके पास नहीं है, स्क्रिप्ट की जो कम्युनिकेशन की जो फाइल्स हैं वो दूसरी जो सर्वर से उनसे कम्युनिकेट करके यूजर को शो करवाएगा, ठीक है।
या तो खुद के पास है, नहीं तो फिर दूसरे से सर्वर से रिक्वेस्ट करके उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट करके यूजर को देगा। ठीक है, तो दोनों मेथड समझ में आ गए। एक तो मान लीजिए आपके पास खुद के पास कोई चीज़ है, और दूसरा अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप किसी से बोरो करते हैं कुछ समय के लिए, तो वो ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो दो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं सर्वर के पास किसी भी यूजर का रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो लीडिंग आपके वेब सर्वर्स हैं एट प्रेजेंट, जो आपके बहुत ज़्यादा वर्क में लिए जाते हैं वेब सर्वर्स, जिनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं आप अपनी वेबसाइट्स को जो क्लाइंट है उनको शो करवा सकते हैं, उनके लिए ओपन कर सकते हैं। जैसे अपाचे है द मोस्ट वाइडली इंस्टॉल्ड वेब सर्वर, सबसे ज़्यादा वाइडली इंस्टॉल किया गया वेब सर्वर है हमारा अपाचे। सेकंड है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर IIS, जिसे हम कहते हैं, ये भी हमारा सबसे लीडिंग वेब सर्वर्स के अंडर में आता है। इनका यूज़ करके हम हमारी वेबसाइट्स को क्या करवा सकते हैं, पब्लिश करवा सकते हैं। एनजिक्स, प्रोनाउंस्ड एनजिक्स, ठीक है, फ्रॉम एंजीनिक्स, ठीक है, इसको प्रोनाउंस किया जाता है इंजन एक्स किया जाता है, जिसे बाद में हम कहने लगे एंजिक्स। ठीक है, तो ये भी एक हमारा वेब सर्वर के अंदर में आता है। अदर वेब सर्वर्स इंक्लूड नोवेल्स, नेटवेयर सर्वर, गूगल वेब सर्वर्स एंड IBM's फैमिली ऑफ डोमेन सर्वर्स। और इन्हीं के साथ इनके अलावा भी कई और भी ऐसे सर्वर्स हैं जो कि यूज़ में लिए जाते हैं अगर हम हमारे वेब पेजेस को पब्लिश करवाना चाहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको नोट डाउन करना चाहिए कि कौन कौन से लीडिंग वेब सर्वर्स यूज में लिए जाते हैं यूजर की रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है फंक्शन परफॉर्म्ड बाय वेब सर्वर। वेब सर्वर के थ्रू कौन से फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है द क्लाइंट्स ब्राउजर डिवाइड्स द URL इनटू एड्रेस, पाथ नेम एंड प्रोटोकॉल। क्लाइंट ब्राउजर URL को जो एड्रेस, पाथ और प्रोटोकॉल होता है उसमें क्या करता है, सबसे पहले डिवाइड करता है। जो क्लाइंट्स का ब्राउजर के थ्रू जो रिक्वेस्ट की गई उसके URL को, URL आप जानते हैं क्या होता है, जो भी एड्रेस बार में आप जो भी टाइप करते हैं एड्रेस, वो क्या होता है, आपका URL होता है। एड्रेस बार आई होप जानते होंगे ब्राउजर में, जहाँ पे आप अपना कुछ भी सर्च करने के लिए टेक्स्ट लिखते हैं, वहाँ पे क्या वो क्या होता है, आपका URL होता है। तो सबसे पहले तो क्लाइंट सर्वर के ब्राउजर से जो रिक्वेस्ट जनरेट हुई है उसके URL को डिवाइड किया जाता है कि उसका एड्रेस क्या है, उसका पाथ नेम क्या है, उसका प्रोटोकॉल कौन सा यूज में लिया जाता है। फिर क्या होता है, DNS ट्रांसलेट द डोमेन नेम इनटू द करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस ऑन द इंटरनेट। फिर क्या करता है, DNS का वर्क स्टार्ट होता है डोमेन नेम सर्वर का। वो क्या करेगा, जो भी यहाँ पे नेम दिया गया है, डोमेन नेम दिया गया, उसको ट्रांसलेट करेगा IP एड्रेस के थ्रू, और फिर उस IP एड्रेस के थ्रू क्या करेगा, ये वेबसाइट के जो रिक्वेस्ट की गई है उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स सर्च करने के लिए प्रोसेस आगे स्टार्ट करेगा। द ब्राउजर नाउ डिसाइड्स विच प्रोटोकॉल शुड बी यूज्ड। FTP और HTTP आर सम सच प्रोटोकॉल्स है। उसके बाद ब्राउजर डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना चाहिए, FTP करना चाहिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या HTTP। उसके बाद उन प्रोटोकॉल्स का सिलेक्शन किया जाता है कि इन प्रोटोकॉल्स के थ्रू हमें रिजल्ट शो करवाना है। दिस सर्वर सेंड्स अ गेट रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर टू रिट्रीव द एड्रेस इट हैज बीन गिवन। इसके बाद क्या किया जाता है, जो हमारा सर्वर गेट की रिक्वेस्ट वेब सर्वर को भेजता है, और वहाँ पर उस एड्रेस का जो क्या किया जाता है, एनालाइज करता है कि कौन सी फाइल को ओपन करना है। ठीक है, तो सर्वर उसके बाद क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, गेट रिक्वेस्ट करता है कि वो कुछ लेना चाहता है एक तरीके से इंटरनेट के थ्रू। इट वेरीफाइज गिवन एड्रेस एग्जिस्ट, फाइंड नेसेसरी फाइल्स, runs appropriate scripts, exchange cookies if necessary and returns back to the browser। ये क्या करेगा, एक तरह से वेरीफाई करेगा कि इनको कि कौन सी फाइल है, एड्रेस है, कौन सी फाइल्स की रिक्वायरमेंट है रिक्वेस्ट के अंडर में, कौन सी स्क्रिप्ट एक्सचेंज की जानी है, कुकीज़ कौन सी रहेगी, ये सब डिसाइड की जाती है। कुकीज़ का तो क्या नेसेसरी हो, अगर ज़रूरी हो तभी, नहीं तो ये सब चीज़ें डिसाइड की जाती है। उसके बाद क्या करता है, रिटर्न बैक टू दी ब्राउजर। जो भी रिजल्ट होता है उसको किस पर सेंड किया जाता है, ब्राउजर पर सेंड किया जाता है। यानी सर्वर सब गेट रिक्वेस्ट के थ्रू क्या करता है, सब चीज़ें रिट्रीव करता है, और उसके बाद डिसाइड करता है कि कौन कौन से ऑप्शंस को ध्यान में दिया जाना जरूरी है रिस्पॉन्स से पहले। The browser now converts the data into HTML and displays result to the user। फिर उसके बाद क्या करेगा, ब्राउजर क्या करेगा, जो भी HTML का डेटा होता है उसे कन्वर्ट करेगा और रिजल्ट को यूजर के डिस्प्ले विंडो जो भी है उसके ऊपर क्या करवा देगा, डिस्प्ले करवा देगा, यानी शो करवा देगा। जो मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू अभी स्टार्टिंग में समझाया था, वही यहाँ पे प्रोसेस एक तरह से बताई जा रही है। इफ इट डज नॉट लोकेट इट सेंड्स एन एरर मैसेज टू द ब्राउजर एंड टू द क्लाइंट। अगर ये ढंग से एक तरह से प्रॉपर लोकेट नहीं किया गया है तो ये क्या करता है, एक एरर मैसेज ब्राउजर पर और साथ ही साथ जो क्लाइंट है उन दोनों को, ब्राउजर के क्लाइंट को, दोनों को क्या कर देता है, इन्फॉर्म कर देता है कि ये फर्दर जो वेबसाइट्स है ओपन नहीं होगी। एरर मैसेज जो भी उस समय अवेलेबल होता है वो एरर मैसेज उसको
शो करवा देता है जो भी एरर होता है वो। कई बार आपको देखा भी होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा कि इस तरीके के एरर मैसेज आपको शो होते हैं, क्योंकि वो फाइल इंटरनेट पर मिलती ही नहीं है। अब कुछ ऐसे ही हमारे डिफरेंट टाइप्स के सर्वर्स हैं। अभी हमने बात करी सर्वर्स की, हमने कई टॉपिक्स की बात करी, ब्राउजर की बात करी, क्लाइंट कंप्यूटर की बात करी, हमने वेब एप्लीकेशंस की बात करी, हमने कई तरीके के टॉपिक्स की बात करी। आज हम सर्वर की बात कर रहे हैं। तो इसी में सर्वर्स के भी क्या होते हैं, कई टाइप होते हैं, केवल एक सर्वर नहीं होता, कई अलग अलग टाइप्स के सर्वर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि एप्लीकेशन सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर रहता है कभी कभी एक प्रकार के मिडलवेयर के रूप में, जो भी आप डिफाइन कर किया जाता है उन एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस के सर्वर और जो भी लास्ट यूजर्स के बीच में कंप्यूटरिंग जो एरिया होता है उसके बड़े हिस्से पर जो करेक्टर से कंट्रोल करा जाता है, वे अक्सर दोनों को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कौन से सर्वर का यूज करते हैं, एप्लीकेशन सर्वर। यानी आप किसी जब आपके पास कोई सर्वर रिक्वेस्ट करेगा तो एप्लीकेशन ओपन होनी होगी, तो उस एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन सर्वर्स ही यूज में लिए जाते हैं। FTP सर्वर का यूज़ किया जाता है जब कोई इंटरनेट के थ्रू कोई फाइल्स ट्रांसफर करनी हो हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, तब हम FTP सर्वर का यूज़ में लेते हैं। मान लीजिए एक फाइल आपकी किसी पर्टिकुलर सर्वर पर प्लेस्ड है, आपने रिक्वेस्ट करी है किसी फाइल को ओपन कराने के लिए, तो जो फाइल आपको शो करवाई जाएगी उस समय जो सर्वर यूज़ में लिया जाएगा वो आपका FTP सर्वर होता है। ये केवल फाइल से रिलेटेड वर्क्स के लिए यूज़ में लिया जाता है। फिर आता है आपका लिस्ट सर्वर। लिस्ट सर्वर क्या करता है, लिस्ट सर्वर मेलिंग जो आपकी लिस्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करना हो, उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना हो, चाहे वे पब्लिक हो या किसी भी एक तरह की प्राइवेट हो या किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन हो, उनको एक लिस्ट के रूप में शो करवाने का काम कौन करता है, आपका लिस्ट सर्वर करता है। ओपन सोर्स सर्वर, ओपन सोर्स सर्वर क्या करता है, आपके जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सर्वर सॉफ्टवेयर है जो आपकी कई तरह से हेल्प करते हैं, मान लीजिए आपको अगर जॉब सर्च करनी है तो उसके लिए, या जो भी ओपन सोर्स को कई आपने प्लेटफॉर्म देखे होंगे कि पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स का है, यानी से कोई भी उसमें ले सकता है, कोई भी वर्क कर सकता है, तो उस तरीके के जो सर्वर्स होते हैं वो हमारे ओपन सोर्स के सर्वर कहलाते हैं। वर्चुअल सर्वर यानी इनका कोई एक लोकेशन नहीं होता है, ये एक तरह से वर्चुअली सर्वर के रूप में यूज में ले जाते हैं कि आपको केवल उसकी नेम बता दिया, उसके बारे में डिटेल बता दी, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका उससे कनेक्शन होगा और वो एज ए सर्वर के रूप में आपका जो भी वेब पेज है उसको यूजर्स को क्या करवा देगा, पब्लिश करवा देगा। वेब सर्वर आता है इसके बाद में। इसके जो वेब सर्वर होता है वो डिस्क पर जो भी फाइल को लोड करके या किसी पूरे नेटवर्क में एक यूजर्स के वेब ब्राउजर में जो भी सर्विस करके एक वेब ब्राउजर को जो भी कंटेंट प्रोवाइड करवाना है वो किसके थ्रू किया जाता है, वेब सर्वर। यानी जो भी डेटाबेस अवेलेबल है वेब से जो भी आप लोगों ने जब भी बनाया अपनी वेबसाइट पर, तो उसका जो भी डेटा है यूजर्स को शो करवाना होता है वो वेब सर्वर के थ्रू ही यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका वेब सर्वर। फिर आता है आपका प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, एक तरह से इस तरह से वर्क करता है कि यूजर की डिटेल्स को आगे नहीं जानने देता ये, है ना। मान लीजिए आपने रिक्वेस्ट करी तो प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, आपके डिटेल्स जो भी आपके आईपी एड्रेस है, आपके लोकेशन है, यूजर का जो भी रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, इस डिटेल्स को वो आगे सर्वर तक ना ले जाकर खुद जाके आपके लिए रिजल्ट क्या करता है, सर्च करता है। यानी प्रॉक्सी सर्वर क्या हो गया, एक तरह से इस तरह का सर्वर हो गया जो कि यूजर की रिक्वेस्ट के लिए सर्वर्स पर है ना बेस्ट रिजल्ट को सर्च करता है और फिर यूजर को शो करवाता है। प्रॉक्सी सर्वर के केस में क्या होता है, यूजर का आईपी एड्रेस आगे ट्रांसफर नहीं होता, बिना यूजर के आईपी एड्रेस को एक्सचेंज किए शो कराए हुए भी ये रिजल्ट को सर्च करके शो करवा देता है। मेल सर्वर आपके जैसे हम कोई किसी तरह के मेल करते हैं, कॉर्पोरेट नेटवर्क हो गया जहाँ पे हमारा लैन एंड वैन का यूज़ किया जाता है, और वहाँ पे जब हम मेल को ट्रांसफ़र करते हैं, स्टोर करते हैं, मेल से रिलेटेड जो भी वर्क होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, डिटेल्स होती है, उनको मैनेज करना, उनको रिस्पॉन्स जनरेट करना, ये सब किसके अकॉर्डिंग होता है, हमारे मेल सर्वर्स के थ्रू ही होता है। फिर आता है हमारे सर्वर प्लेटफॉर्म्स। एक शब्द अक्सर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो भी हम रिलेटेड रूप से इसका यूज़ किया जा सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी हम इसका क्या कर सकते हैं, रिलेटेड रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म एक सिस्टम के लिए जो भी हम कह सकते हैं एक तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसी प्रकार के जो सर्वर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, सबसे इंपॉर्टेंट इंजन होता है, वो होता है हमारा सर्वर प्लेटफॉर्म। यानी हर एक सर्वर को अगर हमें रन करवाना है किसी एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो वो कौन सा होगा, हमारा सर्वर प्लेटफॉर्म होगा। हर सर्वर वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। रियल टाइम कम्युनिकेशन सर्वर, ऐसा सर्वर जो कि रियल टाइम कम्युनिकेशन कर रहा है, जैसे व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप में आपने चैट की मैसेज किसी को भेजा, आपको रियल टाइम में वो आपका रिस्पॉन्स दे देता है
है ना? तो वो आपको शो भी होता है कि उसने पढ़ लिया, रीड कर लिया, मैसेज डिलीवर्ड हो गया, तो वो सब चीज़ें आपको पता चलती है। तो वो रियल टाइम में आपको क्या मिल रही है, डिटेल्स मिल रही है। तो इस समय जो आपके सर्वर वर्क करते हैं वो होते हैं आपके एक तरह से रियल टाइम कम्युनिकेशन सर्वर्स होते हैं, जो कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आपको क्या करते हैं, शेयर करवाते हैं। इंस्टेंट मैसेजेस में हम किसका यूज़ करते हैं, रियल टाइम सर्वर्स का यूज़ किया जाता है। कोलैबोरेशन सर्वर में क्या होता है, कई मायनों में जैसे कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर, जिसे एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप वेयर भी कह सकते हैं। वेब की जो भी सबसे इम्पोर्टेंट पावर कह सकते हैं, ओरिजिनल पावर को शो करवाता है। जो भी वेबसाइट की सबसे ओरिजिनल पावर होती है वो शो किसके थ्रू होती है, कोलैबोरेशन सर्वर। ठीक है, कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है जो क्योंकि यूजर्स को इंटरनेट ऐसे कॉर्पोरेट इंटरनेट के माध्यम से कोई वर्चुअल इन्वायरमेंट के साथ साथ काम करने के लिए, या कोई अगर प्लेस चेंज कर रहे हैं, किस प्लेस पर है, किस तरह से वर्क करना है, अगर सर्वर का प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, फिर भी कोई प्लेस की रिक्वायरमेंट नहीं हो, एक तरह से कोलैबोरेशन किया जाता है हर सर्वर में। कहाँ से आप वर्क कर रहे हैं, कहाँ से नहीं कर रहे हैं, इस सब को हटा के आप एक तरह से हर एक सर्वर के थ्रू अच्छे से रिस्पॉन्स कर सकते हैं, अच्छे से वर्क करवा सकते हैं। तो उस केस में हम किसका यूज़ होता है, हमारे कोलैबोरेशन सर्वर का होता है ना। एक तरह से ग्रुप के रूप में बहुत सारे सर्वर्स आपस में कम्युनिकेट करके ग्रुप के रूप में क्या करते हैं, इसमें यूज़र की जो रिक्वेस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं। फिर आता है हमारा टेलनेट सर्वर। टेलनेट सर्वर देखिए उस केस में वर्क किया जाता है जब आपको रिमोट लॉगिन करना हो। आप बैठे कहीं और हैं, मान लीजिए आपका एक ऑफिस का जो लोकेशन है वो कहीं दूर है, मान लीजिए 500 मीटर है, सपोज मान लीजिए 500 मीटर है और एक लोकेशन है। यहाँ से अगर आपको उस ऑफिस के किसी कंप्यूटर को एक तरह से एक्सेस करना है तो वो होता है टेलनेट। अगर आप दूर से कहीं से लॉगिन करना चाहते हैं, लॉग इन करके किसी कंप्यूटर का यूज़ करना चाहते हैं, उसके जो भी कह सकते हैं सर्विसेज का यूज़ करना चाहते हैं, तो उस केस में हमारा टेलनेट सर्वर वर्क किया जाता है। जब आप रिमोट लॉगिन करते हैं किसी भी डिवाइस का, किसी भी प्लेटफॉर्म का, तो वहाँ पे आपका टेलनेट सर्वर यूज में ले जाता है। यानी कई तरीके के सर्वर्स हमें एट प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। जैसी जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, डेटाबेस होता है, रिक्वेस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे सर्वर्स यूज में लिए जाते हैं अपनी वेबसाइट को शो करवाने के लिए, वेबसाइट को पब्लिश करवाने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एक्चुअली में सर्वर्स होते क्या हैं, उन्हें किस तरह से यूज में लिया जाता है। तो इस वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।